अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 का यूनिट नंबर 10, जो कि सबसे पहला यूनिट है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो टॉपिक्स कवर करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position. यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज नजर आएंगी। हार्मोनिक हो गया, नेट फोर्स हो गया। ये हार्मोनिक मोशन क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीन पोजीशन क्या होता है। तो हम इन टर्म्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताती हूँ नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स बेसिकली क्या होती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस होती है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास जो है ये एक ब्लॉक नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये ब्लॉक एक ब्लैक कलर की टेबल या किसी भी सरफेस के ऊपर पड़ा है। इस वक्त इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन सी फोर्स? पहली क्या है आपके पास, ये वाली नॉर्मल फोर्स। सेकेंड वन क्या है आपके पास, Fg, ठीक है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। जो ये वाला जो ब्लॉक है वो इस टेबल के ऊपर लगा रहा है, इस टेबल के ऊपर ये जो ब्लॉक है जो फोर्स लगा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इन रिटर्न जो आपकी ये जो टेबल है वो क्या कर रही है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल फोर्स कह देते हैं। अब इन दो फोर्सेस को जब आप सम करेंगे तो उस सम को हम कहेंगे वो क्या है, नेट फोर्स है, यानी कि आपकी टोटल फोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम देखते चलते हैं कि आपके पास मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होती हैं। मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिनेट होता है। जैसे यहाँ पे जो O है वो क्या है, इस वक्त मीन पोजीशन है। और एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, एंडिंग पोजीशन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ने O से लेके A तक का डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, इट इज द टोटल लेंथ इन न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि एक ऑब्जेक्ट कवर करता है। दो पॉइंट्स के दरमियान टोटल लेंथ जो कवर की जाती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जैसे O और A के दरमियान जो अब डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ये क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि आपकी है ऑसिलेशन या फिर हार्मोनिक मोशन जिसे भी हम कहते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि आप सपोज करें कि आपने क्या किया कि एक स्ट्रिंग जो है आपने ली, ये एक आपको स्ट्रिंग नजर आ रही है, ठीक है, सॉरी एक स्पोर्ट नजर आ रही है। इस स्पोर्ट के साथ आपने क्या किया, स्ट्रिंग को बांध दिया। स्ट्रिंग को बांधने के बाद जब आप उसे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। इस तरह की कुछ वाइब्रेशन जो है, इस तरह की जो है अप एंड डाउन वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये जो टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन होता है ये कहलाता है आपका वाइब्रेटरी मोशन, और इसी को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन बेसिकली किसी ना किसी टाइम पीरियड के अलोंग ही हमेशा होती हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से एसोसिएट करती हैं। कौन कौन सी टर्म, सबसे पहली आ जाती है वाइब्रेशन। अभी हमने वाइब्रेशन के बारे में पढ़ा था कि वाइब्रेशन क्या होती है, कि जैसे आपने क्या किया कि ये एक पॉइंट है और आपका ये एक पॉइंट है, ठीक है। इन पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग को जो है वो क्या कर दिया, टाई कर दिया। अब इस स्ट्रिंग को जब आपने वाइब्रेट किया तो वो क्या, जब आपने स्ट्राइक किया तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरह की जो है उसमें जो है वो क्या आ जाएंगी, वाइब्रेशंस आ जाएंगी। अब ये जो होती हैं ये टू एंड फ्रो अप एंड डाउन मोशन जो होता है वो कहलाता है आपका वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन आपकी बेसिकली क्या होती है, इट इज अ कंप्लीट ट्रिप, राउंड ट्रिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। सपोज करें कि आपने क्या किया जी,
एक ऑब्जेक्ट है, एक वॉल है यहाँ पर, आपने उससे क्या कर दिया, किसी ना किसी स्प्रिंग को जो है वो बांध दिया, इस तरह से स्प्रिंग को बांध दिया। उस स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, जब आप उसे स्ट्रेच करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और दोबारा वापस अपने ही मीन पोजीशन पे आ जाएगी, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वो क्या किया, उसने एक कंप्लीट राउंड ट्रिप किया है, एक कंप्लीट जो है उसने क्या किया है, राउंड ट्रिप किया है, और इसको हम क्या कहलाते हैं, ये आपका है वाइब्रेशन। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम को देखें। अब सिंपल पेंडुलम यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जब वो डाउन आएगा तो ये उसका जो है, ये उसका मीन पोजीशन है, यहां तक वो गया, ये उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन ए है, ठीक है। और यहाँ पे जो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन थी वो क्या थी, बी थी, सॉरी थोड़ा गंदा ही बी लिखा गया, ये ले, तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन बी हो गई। तो इन दो पोजीशंस के दरमियान जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करेगा, उसको क्या कहते हैं, ये आपकी क्या है, the object is basically vibrating between two mean and extreme position। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बेसिकली वो है कि एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ये ऑसिलेट करता है, उस टाइम पीरियड, उस टाइम को कहते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका टाइम पीरियड कहलाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर साइकिल, ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर टाइम, कि कितनी फ्रीक्वेंटली जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। ये हमेशा टाइम पीरियड के जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इनवर्स होता है, ये टाइम पीरियड के हमेशा इनवर्स होगा। तो आप यहाँ पे देखें, ये इसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इनवर्स टू टाइम पीरियड, इट इज f इज इक्वल टू 1/t। आगे मूव करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज बेसिकली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने भी पीछे डिस्कस किया था, वो क्या था, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि A और B के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ऑन ईदर साइड फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। तो मीन से एक्सट्रीम तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब कुछ जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर, a body executing simple harmonic motion always vibrate about its fixed position। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो SHM फॉलो कर रहा है वो हमेशा क्या करेगा कि अपने ही उसके पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है, अपने पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट करेगा। सेकंड क्या है, Its acceleration is always directed towards the mean position। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से जो है स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमेशा जो वापस जो है वो पलटेगा भी किसकी तरफ, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। तो एक्सेलरेशन जो होगी वो हमेशा किसकी तरफ आएगी, आपकी मीन पोजीशन के ऊपर आएगी, मीन पोजीशन की तरफ आएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, कि आपने अपने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया है उसी पर आपकी एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी। फोर्थ वाला क्या है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है ना वो हमेशा मीन पोजीशन पे जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनके जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उनको हम बारी बारी स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।